We are glad to have respected Shri Sumit Suriji, who is patron of the Omni School, co-founder and chairperson of the Omni Group. Having a work experience of over 30 years, an effective orator, and has represented Indian hospitality industry on various forums, nationally and internationally. He is President of Indore Hotel Association, Chairman of Hotel and Restaurant Association of Western India, MP Committee, Advisory Board Member of Devi Ahilyabai Holkar International Airport, Indore. He is also Board Member of State Hotel Management Institute, Indore. Sir is also member of the State Steering Committee of Swadesh Darshan Scheme of Central Government. We request Smith Sir to share his thoughts with us. सर्वप्रथम मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया और आप सबके सामने खड़े रहने लायक बनाया। जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण था, उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ। मेरे साथ मेरी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, मेरा छोटा भाई हेमंत। आपको भी हेमंत जी मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। बेटा जयराज, हम सबके परिवार के आदरणीय श्री त्रिभुवन सचदेवा जी, आपसे ही मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और शब्दों में बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा। बड़े पापा जी यहाँ नहीं हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज आप बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये आप ही की देन है कि हम लोग यहाँ इस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम है और जितने भी मेरी ये शक्ति मेरे साथ बैठे हैं, मेरे पालक, स्कूल के बच्चों के पालक, उन सबको मेरा प्रणाम है। आप सबके बच्चे इस दुनिया की सबसे कीमती धरोहर है जो आपने हमें सुपुर्द करा हुआ है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आने की सहमति दे दी। मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। वो आएंगे तब हम उनका अभिवादन अच्छे से करेंगे। आप सबके बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ आने का वायदा कर चुके हैं और शहर में आ भी गए हैं, कुछ कार्यक्रम में हैं। पर हमने उनसे इजाज़त ले ली थी कि हम हमारा कार्यक्रम समय पे शुरू करेंगे और जिस वक्त वो आ जाएंगे हम उस वक्त कार्यक्रम को कुछ देर के लिए विराम करके, ताकि हमारे बच्चों का कार्यक्रम विलम्ब ना हो, आप लोगों को तकलीफ़ ना हो, ऐसा मैंने उनसे इजाज़त ले ली थी। उनकी परमिशन से हमने कार्यक्रम समय पे चालू कर दिया और जिस वक्त भी वो आएंगे हम आपसे बीच में कुछ देर के लिए बोल करके उनका उद्बोधन, उनके द्वारा बच्चों को सम्मानित करना, ये सारी चीज़ें करेंगे जिसको कि आप साक्षी बनेंगे और आपके अपने परिवार में आपके अपने मुख्यमंत्री आएंगे, ऐसा उनकी तरफ से सहमति मिली। तो मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद भी देता हूँ। चूँकि इसी दिन हम लोग भी आपस में बात करते हैं और मेरा खासा साल भर की कई चीज़ें रहती हैं जो मुझे लगता है कि कुछ उसमें से बातें आपको मैं इस मंच के माध्यम से दे दूँ। तो मुझे इंतज़ार रहता है और मुझे लगता है कि आपको भी इंतज़ार होना चाहिए। होता है क्या? कुछ एक आध आवाज़ आ जाए तो लगेगा कि हाँ ठीक है, जय हो भगवान। चलिए, आज का थीम श्री कृष्ण भगवान के ऊपर महाभारत पे आधारित है। हमारा जो हम आज एनुअल फंक्शन करेंगे वो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर आधारित है। देखिए, इसमें बड़ी अच्छी सी सीख है। आप सब अपने घर के बड़े हैं, बच्चों से बड़े हैं और आपसे भी और लोग बड़े होंगे घर में और छोटे भी होंगे। बहुत ज़्यादा अनावश्यक बात करने से और कुछ भी बोल देने से क्या परिणाम होता है? महाभारत होती है। द्रौपदी ने बोला था कि अंधे का बेटा अंधा, शायद अगर वहाँ चुप हो जाती, ना बोलती या शायद कुछ देर के लिए शांत रह जाती तो महाभारत नहीं हुई होती। दूसरा समस्या ये है कि हमारे समाज में बड़े बुज़ुर्गों को बोलने नहीं दिया जाता या बड़े बुज़ुर्ग बोलना छोड़ चुके हैं। उसका भी परिणाम क्या होता है? जिस घर के बड़े नहीं बोलते उस घर में क्या होता है? महाभारत होती है। बड़े नहीं बोलते मतलब कैसे? अगर भीष्म पितामह ने वहाँ खड़े होकर के अन्याय के लिए बोला होता अपने बच्चों को कि ये गलत है,
आप द्रौपदी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, भाई भाई का जैसा वातावरण आपस में सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए, जो नहीं हो रहा, तो जायज़ सी बात है कि ये महाभारत नहीं हुई होती। तो हमें आज के इस कार्यक्रम से आपको देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उसमें आएंगी, पर सार यही है कि बड़ों को समय पे बोलना चाहिए, डांटना चाहिए, नाराज़ होना चाहिए, और छोटों को जहाँ रोकना है वहाँ रोकना चाहिए, और अनावश्यक बातचीत बोलचाल हमको जहाँ मौका ना हो वहाँ नहीं करनी चाहिए। अब हमारे बच्चों को जो समझाइश देना है वो सबसे ज़रूरी है कि सिबलिंग्स का एक दूसरे के साथ लगाव, प्यार, मोहब्बत होनी चाहिए। भाई भाई से सबसे ज़्यादा जुड़े, भाई बहन एक दूसरे से जुड़े। आप लोगों को घर में, मैं यहाँ प्रयास करूँगा मेरे पास स्कूल में ये चीज़, पर आपको ये प्रयास, ये चीज़ घर पे ज़रूर बयान करनी है कि किसी भी तरीके से भाई भाई का आपस में प्यार बना रहे। चाचा के बच्चे, काका के बच्चे, बुआ के बच्चे, ये आपस में एक दूसरे से ज़रूर मिलने चाहिए। और हमारे बच्चों को हमको ये बताना है कि जितना ज़्यादा समय वो बर्बाद करेंगे, जितना समय वो बर्बाद करेंगे, उतना ज़्यादा उनके माता पिता को काम करना पड़ेगा। मैं छोटा था तो मेरे मन में एक ही भाव आता था कि जल्दी बड़ा हों और जल्दी पिताजी का हाथ बटाऊं, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को बहुत मेहनत करते हुए देखा। तो मन में एक ही सपना रहता था कि जल्दी बड़ा हों और किसी भी तरीके से उनका हाथ बटाऊं। तो आप अपने बच्चों में यह भाव ज़रूर डालने का प्रयास करें। ये भी हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे कि बच्चों को ये समझाइश हो कि जितने मिनट वो वेस्ट कर रहे हैं उतने घंटे उनके माता पिता को अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्ट ना हो और कहीं ना कहीं अपनी काम से काम, बात से मतलब उतनी ही व्यवस्था रखें तो प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि लंबी ज़बान और लंबा धागा अक्सर उलझ जाया करता है। तो प्रयास करके धागे को लपेट के रखें और ज़बान को समेट के रखें, तो कहीं ना कहीं आप सबको आनंद मिलेगा उसके अंदर। प्रयास करें कि बच्चे ईश्वर से या जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने धर्म से, अपने भगवान से, अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसमें कहीं ना कहीं जुड़े रहें। क्योंकि एक ना एक दिन आप और हम नहीं रहेंगे, लेकिन ईश्वर रहेगा। तो उनको उनसे जोड़ने का प्रयास करें कि बच्चा किसी तरीके से ईश्वर से ज़रूर जुड़ा रहे। ऐसा ना हो कि ईश्वर से ना जुड़ पाए बच्चा। बच्चों में हमारे यहाँ दीदी, भैया और इन सभी लोगों को आदर देने का एक सलीका सिखाने का प्रयास किया जाता है। आप भी घर में प्रयास करें कि बच्चे अपने साथ कर्मचारियों को और आपके कर्मचारियों को बहुत अच्छे से व्यवहार करें, इज़्ज़त दें। हमारे संस्कार, हमारे स्कूल की फ़िलॉसफी यही है कि हम छोटे बड़े में एक सम्मान का रिश्ता ज़रूर रखें। क्योंकि जो आपके घर का नौकर है वो अपने घर का तो मालिक है ना। जो भी आपके घर में काम कर रहा है, जो नौकर है, वो अपने घर का तो मालिक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये भाव हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो आपको इस भाव को जीवित रखना है घर पे भी। क्योंकि आप और हम जब तक दोनों जने एक दिशा में नहीं चलेंगे, जब तक हमारे बच्चे से वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और इसके पीछे मेरा लालच है, क्योंकि आपका बच्चा सफल होगा तो कहीं ना कहीं मेरा बच्चा सफल होगा। क्योंकि मेरे एक बेटे, दो बेटे या मेरे भाई के और हमारे मिला के कुल आधा दर्जन बच्चों से मैं ज़िंदगी में क्या हासिल कर लूँगा। मुझे सफलता मिलेगी मेरे इन सारे बच्चों की सफलता से। तो मेरी जितनी भी शक्ति है, वो सब शक्ति का जितना उपयोग आप कर सकते हैं, सब लोग, मेरे सारे बच्चे, मेरे जितने संपर्क हैं, साधन हैं, जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ उसके लिए मुझे बोलिए, मुझे बताइए कि सर ये काम है मेरे बच्चे का। पढ़ के चला गया तो मुझे बताएं कि सर इस जगह पे इसका एडमिशन में ये मदद चाहिए। तो मुझे जैसे मेरे घर के बच्चों को आगे बढ़ाना है, मैं मंच के माध्यम से पिताजी के सामने खड़े हो करके आप सबको वचन देता हूँ, उसी भाव से मुझे आपके सबके बच्चों को आगे बढ़ाना है। और मैं खड़ा रहूँगा उनके साथ हर जगह।
ऐसा नहीं महसूस करिएगा कि जिस दिन आप मुझे बोलेंगे और मैं उपलब्ध नहीं होऊंगा। आप कभी ट्रायल करके देखिएगा, 2 बजे भी रात को फ़ोन लगाइएगा, मेरा फ़ोन चालू होगा तो आपको उठेगा, बात होगी, और मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए अपनी तरफ से कमिटेड हूँ, अपने आप के साथ विचार रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए वो जल्दी जल्दी सफल होकर के आएँ। क्योंकि बच्चों को जितनी जल्दी सफल बना देंगे ना, वही काम आएगा। बच्चों को सिखाना है कि अभी सफल हो जाएंगे तो उनकी सफलता पे इतराने के लिए आप लोग हैं। बच्चों की सफलता पे या मेरी सफलता पे इतराने के लिए मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। बाबूजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं पहले भी इस मंच से बोल चुका हूँ कि मेरे पिताजी, मेरी माँ मेरे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। पर इसके लिए बड़ा खतरनाक तप करना पड़ता है। वो बच्चे कर पाएंगे या ना कर पाएँ, अपन प्रयास करेंगे पूरा। तो आप उनकी सफलता पे इतराने के लिए आप लोग हैं। बहुत देर कर दी तो इतराने, बच्चे को पता नहीं लगेगा कि मैं सफल होकर आया तो सही मायने में खुश कौन हुआ। क्योंकि अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा सफलता पे कोई खुश होता है तो उसके माता पिता होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबके सामने, दादा दादी लोगों के सामने, मेरे स्कूल के बच्चे, अपने ओमनी स्कूल के बच्चे सफल हों, और खाली इस क्षेत्र में नहीं, इस शहर में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, इस देश में नहीं, बल्कि विश्व में अपना नाम स्थापित करें। और एक दिन मंच के इस तरफ वो खड़े होकर के बोल रहे हैं और किसी ना किसी भीड़ में कहीं मैं बैठ के वहाँ सुन रहा हूँ, तो मैं वहाँ बैठ के डांस कर रहा हूँगा कि मेरे बच्चा है, मंच के इस तरफ खड़ा है, मेरे स्कूल का बच्चा है। तो आप लोग मेरा साथ इसमें देंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करूं। आप कुछ बोलना? हाँ देखिए, हाथ उठ गया। मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता ये है, मैं प्रयास करूंगा बच्चों को आप तक लाने का। स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है। आप सब देखिए, ऊपर की एक मंजिल का निर्माण करना पड़ा हमें, तो यानी कुछ ना कुछ हमको क्लास कम पड़ गई है। ऊपर की मंजिल अभी नई बनाई है आप लोगों के स्कूल की। पीछे 5 एकड़ ज़मीन में प्ले एरिया डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो आपका स्कूल ओमनी आपका है, क्योंकि ओमनी का शब्दार्थ सबका, सभी जगह और सबका होता है, सर्वत्र होता है। मेरे लिए ओमनी मेरे माता पिता का नाम है, तो इसको तो मैं लेके सदा जाऊंगा ही। पर हाँ, आप सबका स्कूल की भी एक मंजिल और ऊंचा बोर्ड लग गया तो थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। पीछे का प्ले एरिया भी हम लोग, आप अगर अभी आते में देख करके आए होंगे तो वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो इस साल हमारे बच्चों को करीब बहुत सारी स्पोर्ट्स की नई फैसिलिटी मिल जाएंगी। ऑडिटोरियम का निर्माण भी मैंने पीछे चालू कर दिया है। तो आप सब साथ देंगे, आप सबके शुभकामनाओं से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अकेला मैं नहीं, हम सब मिल कर के स्कूल चला रहे हैं बाबूजी के आशीर्वाद से। तो आप सबको बधाई। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मतलब सीएम साहब शायद जिस कार्यक्रम में होंगे वहाँ से निकल चुके हैं। और दोबारा बच्चों को अपने कर्मचारियों से, स्कूल के दीदी भैया लोगों से, आपके घर के लोगों से अच्छा व्यवहार की सीख ज़रूर दीजिएगा। उसी में उनकी जीत छुपी हुई है। आप कनेक्टेड रहें, आप उनसे जुड़े रहें, उसी में उनकी जीत जुड़ी हुई है। किसी से भी अनावश्यक उनको कमज़ोर समझ के लड़ने की सीख ना दीजिए, क्योंकि ये नहीं पता कि क्या पता कौन सी दैविक शक्ति, कौन सा अध्यात्म उस व्यक्ति की मदद कर रहा है जिससे आप लड़ रहे हैं। बच्चों को प्रयास करिएगा कि वो सिग्नल पकड़ लें कि इस व्यक्ति से मैंने, या इस सामाजिक से मैंने, या इस जगह मैंने कोई गलती करी। वो कमज़ोर भी है पर कोई ना कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो उसके साथ चल रही है। तो वो शक्ति को बच्चों को पहचानने का संदेश दीजिए कि अच्छे से बात करें, अच्छा व्यवहार करें। व्यक्ति छोटा है लेकिन उसके साथ कौन सी आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है, कौन सी दैविक शक्ति, कौन उसके साथ है, इसका आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति रहती है। जैसे आप अपने बच्चों के साथ अदृश्य शक्ति के रूप में रहते हैं, बच्चों के साथ हमेशा एक माँ बाप का सुरक्षा कवच रहता है, वैसा उस व्यक्ति के साथ क्या कवच है जिससे आपका बच्चा व्यवहार कर रहा है। तो ये बड़े छोटे से में उसको हमें मार्गदर्शन देना है। हम स्कूल में इन्हीं संस्कारों पे, इन्हीं पॉलिसीज़ पे, इसी तरीके से बच्चे को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरा साथ दीजिएगा। इसके लिए मेरे पास 3 बातें हैं जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो मैं करूँगा। मेहनत, कड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत।
इसके अलावा कोई और विकल्प मेरे पास नहीं है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।